ये दिनांक 31/3/22 को अशोक कुमार सनम दलबीर सिंह गांव राजड़ी उसके मकान पर सुखबीर उर्फ गुड्डू सनम चरण सिंह गांव राजली व मंजीत उर्फ सिट्टू सनम प्रहलाद सिंह गांव सरसोद ने ये दोनों उसके मकान पर गए थे और उससे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और उसके घर पर इन्होंने 6 राउंड फायर किए थे, जो गोलियां उसके मकान के शीशों में, दरवाजों में, खिड़कियों में लगी थी और उसको धमकी देकर जान से मारने धमकी देकर फरार हो गए थे। उसके बाद से फिर दोबारा 10/4/2022 को रात के समय करीब 12:30 बजे ये दोनों बाइक पर सवार होकर उसके मकान के पास फिर से गए हैं और दोबारा से उसके मकान पर 3-4 राउंड फायर फिर किए हैं, जो गोलियां उसके मकान के दरवाजों में लगी, जिसको देखते हुए श्री लोकेंद्र सिंह एसपी साहब द्वारा इसकी जिम्मेवारी एसआई वीरेंद्र सिंह स्पेशल स्टाफ को दी गई, जिसके नेतृत्व में काम करते हुए एसआई धर्मवीर सिंह ने इन दोनों कल शाम को इस समय गांव राजडी के पास से गुप्त सूचना के आधार पर राउंड अप किया और इनसे वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व 4 पिस्टल जो ये इंदौर से लेकर आए थे, इनसे बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी इन दोनों पर 2 केस रहे हैं। इस पे अपना सुखबीर पर 307 का केस पहले गांव में ही अपने गांव के 2 आदमियों को, सुरेंद्र और रामफल को इसने गोलियां चलाई थी, उसका केस 307 का इसके खिलाफ दर्ज हुआ था और उसके बाद यो करीब 1 वर्ष पहले कैथल में डकैती में पकड़ा गया था और जो इसका साथी मंजीत है, इस पर भी पहले 1 केस डकैती का और एक 302 का केस है, जिनमें अब जमानत पर है। वजह रंजिश यह थी कि पहले सुखबीर अशोक कुमार के साथ काम करता था, अशोक कुमार सट्टिया काम करता था, जो भी उसकी मदद करता था। जब इसने सुरेंद्र और रामफल पर फायरिंग की थी तो इसने कहा था कि अशोक कुमार ने, भाई तेरे को जो भी थोड़ा बहुत खर्चा वो मैं दे दूंगा। तो उस केस में इसकी जमानत कराने में और राजीनामा करने में 6 लाख रुपये दिए गए थे और करीब 7-7.5 लाख रुपये का खर्चा आया था। तो अब ये उसकी एवज में उससे कहने लगा, भाई मेरा जो खर्चा था वो 7.5 लाख खर्च हुआ था और ब्याज ला के वो करीब 20 लाख रुपये हो गए हैं, या तो आप वो 20 लाख रुपये मेरे को दो, नहीं तो मैं तेरे को जान से मारूंगा। इसी वजह से उस पर ये बार बार दबाव बनाने के लिए फायरिंग कर रहे थे और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अशोक ने करवाई थी फायरिंग सुरेंद्र और? हाँ, ये बता रहा है कि अशोक कुमार के कहने से ही हमने उस पर फायरिंग की थी। ये बात अब बता रहा है उस जिस वक्त इसने गोलियां मारी थी, केस में गिरफ्तार था, उस वक्त उस टाइम पर ये कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आई थी कि सुरेंद्र पर और रामफल पर जो फायरिंग की गई है वो अशोक से कहने पर की गई है। तो मंजीत पर 302 का काम का केस दर्ज हमारे बरवाड़ा थाने के एरिया का ही केस है 302 का। तो अब अशोक भी इसमें 120B का और पुराने वाले मामले में नहीं, ये बताया ना आपको भी, उस वक्त पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि सुरेंद्र रामफल पर गोली चलवाने में अशोक का कहीं हाथ है या उसने चलवाई है। इसने उस वक्त ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ था। अब इन्होंने कहा है तो तस्दीक की जाएगी। हाँ, अब इसने जो कहा हम उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, तसल्ली करेंगे और जहाँ से ये असली लेकर आए हैं वहाँ पर रेड करेंगे और उनको भी हम गिरफ्तार किया जाएगा। कितने में खरीद के लाए थे सर ये करीब 1 लाख रुपए में ये 4 पिस्टल लेकर आए थे। तो और भी कोई टारगेट फाइंड? तो अब इनका पुलिस 5 दिन कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और वार तो खुलासा हो सकता है। हम इनसे और गहनता से पूछताछ करेंगे। यही बतलाया होगा इन्होंने कि उसको मारना तो मकसद नहीं था। अगर 20 लाख मांग रही है तो नहीं मारना तो नहीं, जो क्या जो अपने घर से बाहर नहीं आया, घर से बाहर आता तो मार भी देते। बार बार गोलियां चला रहे हैं, घर के अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। आज भी 10-12 जगह उनकी उसके मकान में गोलियों के निशान हैं, शीशों में, खिड़कियों में लगे हुए हैं।
तो इन्होंने अपनी तरफ से मारने के लिए ही फायर किए थे, वो तो उसकी किस्मत थी, वो बच गया। एसटी बनने किया है स्पेस स्टाफ हिसार। हाँ भाई फ्री